हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जिसमें एसएससी जीडी एग्जाम 2024 26 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन बना था? तो भारत बना था, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप था और भारत ने पहले आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में इंग्लैंड को हराया था। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और भारत ने इंग्लैंड को मात्र 68 रन पर आउट कर दिया था और मतलब 7 विकेट से जीत हासिल की थी। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे सपनों की रानी गाने को किसने गाया था? तो किशोर कुमार ने गाया था, किशोर कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन ये पिछली बार भी पूछा जा चुका पिछले शिफ्टों में। और मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ कि अभी तक जितने शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपका एग्जाम यदि आगे आने वाले 1-2 दिनों में है या बाद में भी है, तो जितने शिफ्टों का मैंने एनालिसिस करा रखा है उन सभी शिफ्टों के एनालिसिस को आप देख के चले जाना। मैंने उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट को आप एक बार पूरी देख के चले जाना और उसको देख ले तो आप। तो उसके अलावा मैंने 8 क्लासों की एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, यानी अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है नवंबर दिसंबर के महीने में और जो पिछला एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसकी टोटल 68 क्लास कराई मैंने और सभी क्लासें 10 से 12 मिनट की होने वाली है, कोई क्लास 8 से 10 मिनट की भी है। तो आप उन सभी क्लासों को देख के चले जाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो वहीं से पूछे जा रहे हैं। मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से कि आप उस प्ले लिस्ट को देख के चले जाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन दोनों प्ले लिस्टों को देख के चले जाना। पहले आपको एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, उसके बाद आपके पास टाइम है 1-2 दिन का तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लेना। उसमें 68 क्लास है और अभी इसमें जो नई एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है इसमें मतलब 20 के आसपास क्लासें होने वाली है। तो आप इन सभी क्लासों को देख लेना। अभी तक जितने भी क्लासों का मैंने एनालिसिस कराया उन क्लासों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो एसजीटी रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट करा रहा हूँ मैं वहाँ से रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इन क्लासों को जरूर देखना है, जो एनालिसिस क्लास है उनको सभी को देख लेना यदि आपका आगे नॉल शिफ्ट में एग्जाम है तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारतीय पहली पंचवर्षीय योजना यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था और यह कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य केंद्र देश के कृषि पर विकास करना था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, RRTS में टी का पूरा नाम क्या है? तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होती है। तो इसमें टी का पूछा था अपने को, तो ट्रांजिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ट्रांजिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें तो ट्रेनों को नमो भारत कहा जाता है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गया था। और RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शहरों और कस्बों को जोड़ने वाली एक उच्च गति उच्च आवृत्ति वाली रेल आधारित पारगमन प्रणाली है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो सेनाई वादक संबंधित है, सेनाई वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब ये जो एग्जाम चल रहा है इस बार 2024 वाला एसएसजी का, इसमें सेनाई से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैक्सिमम क्वेश्चन ये बिस्मिल्लाह खान वाला पूछा जा रहा है। तो आप सेनाई वादक जितने भी उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये 1916 से 2000 से असली नाम कमरुद्दीन खान था। एक भारतीय संगीतकार थे जिनको सेनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। और सेनाई एक संगीत वाद्य यंत्र है जो नफीरी ओबे और भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में आम के समान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी सेनाई को जो नफीरी या ओबे कहा जाता है पाकिस्तान में बांग्लादेश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो अर्पणा सतीशन को प्रदान किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 कुचिपुड़ी शैली के लिए अर्पणा सतीशन को प्रदान किया गया है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। यह अपनी सुंदर चाल, जटिल फुट वर्क और अभिव्यंजक चेहरे के भाव के लिए जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो अर्पणा सतीशन को प्रदान किया, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अरुण मिश्रा
किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसने 2003 एशियाई चैंपियनशिप, 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप और 2011 में विश्व पुलिस और फायर गेम से स्वर्ण पदक जीते थे। वह जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, कभी मतलब साक्षरता दर से क्वेश्चन बन रहा है, कभी लिटरेसी रेट से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये से मतलब जब कभी जनसंख्या घनत्व से इनसे सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको जनसंख्या वाला टॉपिक को भी अच्छे से कवर करके जाना। और यदि आपको एक ही वीडियो में चाहिए जनसंख्या वाला टॉपिक, तो मैंने एक वीडियो बना रखा जनसंख्या से रिलेटेड, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो वहाँ से भी जाके आप जनसंख्या वाले टॉपिक को कवर करके जाना, मतलब देख के चले जाना। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो उसी वीडियो से आपके जनसंख्या वाले टॉपिक के वीडियो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख के चले जाने एग्जाम में जाने से पहले। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन इसका। भारत उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है। प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व माना जाता है। दुनिया भर में औसत जनसंख्या घनत्व 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वॉलीबॉल में स्कोर 14-14 यानी 5 रन बराबर हो गया, तो टीम को जीतने के लिए लगातार कितने अंकों की जरूरत होती है? तो 2 अंकों की होती है, 2 अंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गेम में 5 सेट होते हैं और पहले 4 सेट 25 अंकों के होते हैं। अगर पहले 2 सेटों में स्कोर 2-2 से बराबर है तो 5वां सेट 15 अंकों का होता है, और हर रैली टूटने के बाद 1 अंक मिलता है, और जिसके खाते में अंक जाता है वह टीम सर्व करती है। अगर कभी भी स्कोर 24-24 या 14-14 मान ले 5 सेट में बराबर हो गया तो टीम को जीतने के लिए लगातार 2 अंकों की जरूरत होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो ये भी मूल अधिकार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19 अनुच्छेद 19, 20, 21 तथा 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धारा नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से 6 प्रकार स्वतंत्रता प्रदान करती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता अधिकारों में से एक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। धारा का मतलब यहाँ पे अनुच्छेद ही दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी अनुच्छेद 2 दे रखे हैं, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये मूल नागरिक बोलने एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से 6 प्रकार स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो की बात करें तो ये त्योहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील में शहर सुल्लुरुपेटा में मनाया जाता है। इस उत्सव में नाव दौड़ और प्रदर्शन योनि जैसे कार्यक्रम शामिल है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील के शहर सुल्लुरुपेटा में मनाया जाता है, और इस उत्सव में नाव दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम शामिल है। राजहंस फ्लेमिंगो पक्षी हर साल पुलिकट झील में आते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और फ्लेमिंगो महोत्सव हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखो जनगणना से आज भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में, तो आप ये देख सकते हो 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुष साक्षरता दर से तात्पर्य 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर पुरुषों की प्रतिशत से है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ब्लॉक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम होता है, रूबिडियम ऑप्शन दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अवसारणी में समूह पष्ट के तत्व 4 धातु है, वे फ्रांसियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम, ये सभी मतलब एस ब्लॉक के तत्व हैं और पष्ट समूह के हैं। और ये धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है क्योंकि उनकी बाहरी ऊर्जा स्तर में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आत्माराम पांडुरंग एक समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कार्य किया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। उनकी बात करें तो उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और राजा राममोहन राय एक प्रमुख समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। उन्होंने राजा राममोहन राय की बात उन्होंने सत्य प्रथा उन्मूलन के लिए कार्य किया और महिलाओं की शिक्षा की वकालत भी की थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्य में विधान परिषद के उत्साधन
या सर्जन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 169 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सर्जन का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 169 और 171 के क्लोज फर्स्ट और 179 के क्लोज 2 में विधान परिषद गठन और संरचना से जुड़े प्रावधान है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो रघुबर दास है, रघुबर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल भारतीय राज्य उड़ीसा में राज्य के प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। राज्य स्तर पर राज्यपालों के पास केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ और कार्य होती है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 19 अक्टूबर 2023 से वर्तमान पदाधिकारी उड़ीसा कौन है, मतलब जो राज्यपाल है वो कौन है? रघुबर दास है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विनिमय मुद्रा का विस्तार रूप बताइए। तो विनिमय मुद्रा की बात करें, मुद्रा विनिमय बिना तैयारी के वर्तमान है एवं वे ब्याज दर विनिमय से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। हालांकि ब्याज दर विनिमय के विपरीत मुद्रा विनिमय में मूलधन का विनिमय शामिल हो सकता है। सबसे सरल मुद्रा विनिमय संरचना केवल मूलधन का प्रतिपक्ष के साथ इस समय स्वीकृत दर पर भविष्य में किसी निश्चित समय विनिमय करना होता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, विनिमय मुद्रा का विस्तार रूप, मतलब इसको आपको ऑप्शन के अनुसार सोल्व कर सकते थे। इसका एक आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आपको पता हो ऑप्शन में क्या देगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे जीके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में कौन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नेक्स्ट हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन था, छाया का विलोम शब्द क्या है? तो छाया का विलोम शब्द धूप होता है। खाली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो खाली का पर्यायवाची रिक्त, रिता, खोखला, हसार, छूछा, सूना, निसार या रहित होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो आप राइट आंसर लगा देते। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का स्तुति होता है, स्तुति इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रंग का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया, तो रंग इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन में लेते हैं आज के मुझे थर्ड शिफ्ट को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।